इनकी दोगली नीति है जिसके चलते ये रोड पर है। 2 बार से अभी तक लीडर अपोजिशन नहीं बन पाए हैं। आखिर तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? खाली डिप्टी सीएम बनने के लिए हैं? 5 एकड़ के प्लॉट में रहने के लिए हैं? क्यों नहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसी जो संगठन है उस पर जो इतना हुआ है, आखिर वहाँ का डीएम एसपी क्या कर रहे थे? तेजस्वी यादव कब चुप्पी खोलेंगे? मुंह में जो उनकी दही जमी है वो दही कब हटेगी? मुसलमानों के मुद्दे पर कब बोलेंगे? खाली जब विधानसभा में जब वोट लेने आता है तो बाँ फैलाते हैं। अब शुरू ड्रामा हो जाएगा 10 दिन से। जो राहुल गांधी के चमचे हैं, जो राहुल गांधी की सदस्यता गई तो बहुत दिक्कत है। अब्दुल्ला आजम पे कुछ नहीं बोलेंगे, फजल साहब पर कुछ नहीं बोलेंगे, आजम खां पे कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता पे पूरा बेचैन हो गई कांग्रेसी। तेजस्वी यादव कल तक हर मुद्दे पर जब विपक्ष में थे, जब बोलते थे इनके पिताजी ऐसा कोई सगा नहीं जिसका नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। पलटू राम नीतीश जी को बोलते था, सत्ता में आ गए तो पलटू राम क्या हो गए? चच्चा हो गए। क्या बेचारा मुसलमान और खजूर खाएंगे तेजस्वी यादव, लगेगा कि सबसे बड़े रोजेदार वो ही हैं। तो तेजस्वी यादव ये सरकार के रहमो करम पे रोजा नहीं रखते, हम अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, अल्लाह की खुशी के लिए रखते हैं। रामनवमी के दौरान कई जगह पर हिंसा की खबरें हैं। इसको लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी और जो गठबंधन के लोग हैं वो एक ही जैसे हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब है। आप लोग लगातार कह रहे हैं, गठबंधन के नेताओं पर कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। बिहार शरीफ का आपने उदाहरण दिया कि मुसलमानों की मस्जिदें जला दी गई। आप बतलाइए कि कहाँ है नीतीश जी? तो गृह जिला है ये, कहाँ नहीं नीतीश जी अभी तक पहुँचे हैं? उसको बिहार शरीफ को, नालंदा को सजाने में तो नीतीश जी ने पूरा योगदान किया। क्यों नहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसी जो संगठन है उस पर जो इतना हुआ है, आखिर वहाँ का डीएम एसपी क्या कर रहे थे? आखिर तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? खाली डिप्टी सीएम बनने के लिए हैं? 5 एकड़ के प्लॉट में रहने के लिए हैं? तेजस्वी यादव ने कल से लेकर आज तक एक ट्वीट भी नहीं किया है। तेजस्वी यादव कब चुप्पी खोलेंगे? मुंह में जो उनकी दही जमी है वो दही कब हटेगी? मुसलमानों के मुद्दे पर कब बोलेंगे? खाली जब विधानसभा में जब वोट लेने आता है तो बाँ फैलाते हैं। अब शुरू ड्रामा हो जाएगा 10 दिन से। अवतार पार्टी का ड्रामा नीतीश जी और तेजस्वी यादव दोनों मिल के करेंगे। उसमें इनको सातों दल का है। ये कांग्रेस ये कहाँ है? जो राहुल गांधी के चमचे हैं, जो राहुल गांधी की सदस्यता गई तो बहुत दिक्कत है। अब्दुल्ला आजम पे कुछ नहीं बोलेंगे, फजल साहब पर कुछ नहीं बोलेंगे, आजम खां पे कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता पे पूरा बेचैन हो गई कांग्रेसी। लेकिन जो मुसलमान मेंबर्स का जाता है तो उस पर कभी नहीं देखते हैं ट्वीट। राहुल गांधी का भी ट्वीट नहीं था आजम खान पर, अब्दुल्ला आजम पे, लक्षद्वीप के एमपी पर। बतलाइए आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? इनकी दोगली नीति है जिसके चलते ये रोड पर है। 2 बार से अभी तक लीडर अपोजिशन नहीं बन पाए हैं कांग्रेस पार्टी। बताइए मुसलमान का जो आज इतना बड़ा बिहार शरीफ हो, सासाराम हो, लखीसराय हो, किशनगंज हो, मुंगेर में जो ये हुआ, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? नीतीश जी जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना देख रहे हैं तो पहले बिहार को तो ठीक रखें। आखिर बिहार का मुसलमान जो आपको वोट देता है किस बुनियाद पे आपको वोट देगा? और तेजस्वी यादव क्यों नहीं आज तक बोलते हैं? तेजस्वी यादव कल तक हर मुद्दे पर जब विपक्ष में थे, जब बोलते थे इनके पिताजी ऐसा कोई सगा नहीं जिसका नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। पलटू राम नीतीश जी को बोलते था, सत्ता में आ गए तो पलटू राम क्या हो गए? चच्चा हो गए। आज क्या हो गया? अभी देखिए ड्रामा शुरू करेगा 15-10 दिन बाद से। बस 15 रमजान आप होने दीजिए, उसके बाद देखिए एक दूसरे को टोपी पहनाएगा, गमछा देना शुरू करेगा। रोजा रखेंगे हम, खजूर खाएंगे नीतीश कुमार। रोजा रखेंगे हम, रोजा रखेगा बेचारा मुसलमान और खजूर खाएंगे तेजस्वी यादव, लगेगा कि सबसे बड़े रोजेदार वो ही हैं। आप ही बतलाइए। इन्होंने शुरू किया कि 1 घंटा पहले हम अफ्तार रोजा देंगे। मुसलमान 16 घंटा, 18 घंटा, 20-20 घंटा रखता है। नॉर्वे में 22 घंटा रखता है। तो तेजस्वी यादव ये सरकार के रहमो करम पे रोजा नहीं रखता है, हम अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, अल्लाह की खुशी के लिए रखते हैं। बतलाएं ये ड्रामा जो तेजस्वी यादव करते हैं, ये ड्रामा बंद करें, जाकर बिहार शरीफ जाएं, वहाँ पर इंसाफ करें। मुसलमानों के साथ जो ज्यादती उस पर उसको कंपनसेशन दें। आखिर औरंगाबाद में हमारा एमपी इम्तियाज जलील साहब, जो अफवाह फैलाया गया कि मंदिर पर हुआ, तो इम्तियाज जलील साहब जाके मंदिर में बैठ गए थे, बोले कि दिखलाओ कहाँ पर मंदिर को क्षति पहुंची है। ये हमारा किरदार है। जाके हैदराबाद में देखिए, वहाँ पे लाल दरवाज़ा मंदिर है, उसको 5 करोड़ रुपया अकबर साहब ने दिलवाया। ये हमारा किरदार है। इनकी तरह नहीं है कि दोगली नीति करते हैं, इसलिए इनको गलत फहमी है कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कभी नहीं, जब तक नहीं मुसलमान को, दलित को इंसाफ देंगे, कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आप लिख लीजिए कि रोजेदार बोल रहा है, कभी नहीं बन पाएंगे। बदुआ दे रहे कि सियासी तौर पर निशाना बनाने के आप सच्चाई बोल रहे हैं कि एक तरह से बदुआ दे रहे हैं आप रोजेदार का हवाला देकर। नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि आपके पिताजी ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। बिहार का बजट सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी का बजट 570 करोड़ से आगे क्यों नहीं बढ़ता है आज तक? बतलाइए। जब नीतीश जी जब बजट शुरू किए तो 50,000 करोड़ का था, आज बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। तो माइनॉरिटी बजट सिर्फ 570 करोड़ क्यों? तेलंगाना में 2200 करोड़ बजट है। अब बिहार में आबादी मुसलमानों की माइनॉरिटी के 2.25 करोड़ है। तेलंगाना में 45 लाख से 50 लाख है, वहाँ पे 2200 करोड़ बजट है। और यहाँ पर जब बिहार में जहाँ आबादी ज़्यादा रहती है वहाँ बजट भी ज़्यादा रहता है। क्यों नहीं बजट ज़्यादा है?
क्यों नहीं मदरसा टीचर को तनख्वाह 6-6 महीने से मिला हुआ? उर्दू टीईटी की क्यों नहीं बहाली हुई है? शमशुल हुदा में अभी तक क्यों नहीं टीचर बना? मदरसा बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं तेजस्वी बना? यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके परिवार में बच्ची पैदा हुई है तो व्यस्त होंगे। आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट आ जाए, मैदान में आ जाए, रोड पे आ जाए। बच्ची पैदा हुई तो ट्वीट तो संजय यादव लिखते हैं भाई। ट्विटर को तो संजय यादव, फेसबुक, ट्विटर, रील सब तो संजय यादव। कम से कम संजय यादव को बोलते कि यार कम से कम घड़ियाली आंसू दिखा दो। अरे उनका तो भाई एक शरद यादव जी को लालू जी आए थे, इन्होंने तो संजय यादव को लाया है ना भाई। सब ये सब करने, फेसबुक प्रेस रिलीज तो उसी से लिखवा देते कम से कम। बेटी पैदा हुई है, हम लोग के घर में भी बेटा बेटी पैदा होता है, ऐसा थोड़ी है तो दायित्व को भूल जाते हैं। अरे 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन पुरानी खबर है ये भाई। अच्छी बात हो तो आप भी तो डिप्टी सीएम का ओथ लिए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिप्टी, आपका सिस्टम क्या कर रहा है? क्या सुख सुविधा नहीं लिए? 5 दिन में जो सेलिब्रेशन हो रहा है तो क्या सरकार का सुविधा नहीं लिए हैं क्या? सुरक्षा नहीं, सरकारी पेट्रोल पे दिल्ली नहीं गए क्या? सरकारी टैक्स पेयर के पैसे पे प्लेन पे नहीं चढ़े क्या? हमने निजी उस पे गए हैं क्या? सब सुविधा लिए, बिहार निवास रहते हैं, बिहार भवन रह रहे हैं, सरकारी गाड़ी एयरपोर्ट आती है, एयरपोर्ट से आती है। किसके पैसा है? वो बिहार के आवाम का पैसा है। तेजस्वी यादव की निजी संपत्ति नहीं ना, उनके पिताजी की निजी संपत्ति। सब सवाल एक ये उठता है कि एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू साथ में थी, तो अभी जो इस साल जो हालात हुए हैं ऐसे हालात तो नहीं हुए थे। मस्जिदों को ढक देना, मस्जिदों के सामने खड़ा कर देना और फिर मस्जिद पे चढ़ जाना, झंडा लगा देना, मीनार तोड़ देना, मस्जिद के इमाम को पीट देना, ये हालात तो नहीं थे। गठबंधन की सरकार में ऐसा हो रहा है जो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। 2015 में भी छपरा में इन्होंने यही किया था। छपरा में भी यही हत्या हुई थी। इन्होंने डरा के वोट लेने का आदत है। लालू जी भी वही किया, अडवाणी का भौकौल दिखा के 30-15 साल दोनों पति पत्नी चीफ मिनिस्टर रहे। बेटा को वही सिखाए हैं कि मुसलमान को खाली डराओ ताकि वोट ले। नीतीश जी भी यही कैप्सूल खा लिए हैं। आखिर मुसलमान जो बिहार का हिस्सेदारी चाहता है, एमआईएम तो बोलेगी ना तेजस्वी यादव से डरता है ना किसी से डरता है। हम तो आवाज़ उठाएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। बिहार के मुसलमानों को, दलितों को फिर से आह्वान कर रहे हैं। इनका ढकोसला देखिए, ये आंसू भी नहीं पोंछना जानते हैं। ये चाहते हैं कि उधर से भाजपा और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद चढ़ाई करे और उसके बाद मुसलमान का घड़ियालू आंसू पोंछ के वोट ले। ये इनको आप पहचानिए। एमआईएम आपके लिए है, बिहार के मुसलमान, दलित और सीमांचल के आवाम के साथ हर दम खड़ी रहेगी। चाहे मेरा एमएलए तोड़ो, चाहे कुछ भी करो, एमआईएम मजलूमों के साथ है और मजलूमों के साथ रहेगी। यही हमारा किरदार। ये थे अख्तरुल इमान की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो युवा के अध्यक्ष हैं आदिल हसन आज़ाद। उन्होंने कहा कि आरजेडी यानी महागठबंधन की जो सरकार है वो इस पूरे मामले पर खामोश तमाशाई बनी है। अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट नहीं आया। हालात बेकाबू हो गए थे। इन सारे मामलों को लेकर इनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि वहाँ जाकर के ज़मीनी सतह पर क्या कुछ हुआ है उसकी जाँच करेगी।